ठीक है। हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 26 लेके आई हूँ हिंदी की। ठीक है, जिसमें कि रसखान वाला लेसन चल रहा है, उसी का दोहा अगला दिया है इन्होंने। बच्चों, एक तो दोहा दिया हुआ है और फिर शब्दार्थ दिए हुए हैं। ठीक है, और उसके आगे ही उसकी व्याख्या भी दी हुई है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। ये लिखा है, कवि रसखान जो है वो श्री कृष्ण जी की मुरली की धुन से कितने आकर्षित होती हैं गोपियाँ, उसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि गोपियाँ उनसे प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकती। उनकी मुरली की तान सुनकर वो इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती हैं कि उन्हें सब काम छोड़कर कृष्ण जी के पास आना ही पड़ता है। सखी कहती हैं, जब कृष्ण जी मंद मंद बांसुरी बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, तो मैं अपनी आवाज़ ना आए उसके कारण अपने कानों में उंगली डाल दूंगी, पर फिर भी मुरली की तान मुझे इतना आकर्षित करती है कि श्री कृष्ण ऊंची अटारी पर चढ़कर मुरली की तान छेड़ते हुए गोधन यानी कि ब्रिज में गाया जाने वाला लोकगीत गाने लगते हैं, तो क्या होता है, उसका असर रुक ही नहीं सकता। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना भी समझा दे, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाती हूँ। जब उनकी मुस्कुराहट देखती हूँ मैं उनके वश में हो जाती हूँ। हाय रीमा, उनके मुख की मुस्कान इतनी मनमोहक है, इतनी मादक है कि उनके प्रभाव से मैं बच ही नहीं सकती। या संभल पाना उससे अत्यंत ही मुश्किल है, कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं भुला सकूँगी। इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है। तो मैं आपको अब सीधे क्वेश्चन नंबर 1 करवा देती हूँ। नंबर 1 है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी क्या क्या नहीं चाहती। इसका आंसर है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की मुरली की मधुर तान नहीं सुनना चाहती तथा वह श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान भी नहीं देखना चाहती। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से क्यों बचना चाहती है। इसका आंसर है, प्रस्तुत गद्यांश में गोपी श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देखने से बचना चाहती है क्योंकि यदि वह श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख लेगी तो वह उनके वश में हो जाएगी और उससे प्राप्त सुख को संभाल नहीं पाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाव स्पष्ट कीजिए। एक लाइन दी है इसमें, माहरी वा मुख की मुस्कानी समारी न जाहे न जाहे न जाहे। इसका मतलब है बच्चों, तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, हाय रे माँ, श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि उसके प्रभाव से बच पाना, संभल पाना अत्यंत कठिन है तथा उससे प्राप्त सुख को संभाल पाना भी दुर्लभ है। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने दे रखा है, प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 5 शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो। पहला शब्द लिया है बच्चों मैंने। आंसर, चौथे क्वेश्चन का आंसर है, अंगूरी अंगुली, चोट लगने पर राहुल की उंगली जख्मी हो गई। दूसरा है, गोधन, ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला लोकगीत, उमा बहुत ही सुरीली गोधन गाती है। तीसरा है, वह कल आएगा, वह कल जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं। वह आने वाला है, वह मेरा दोस्त है, कुछ भी लिख सकते हैं इसका वाक्य। चौथा है, धुन, सपना अपनी पसंद की धुन गुनगुना रही है। ठीक है बच्चों। और इसका लास्ट है, काननी कानों में, गीता ने मेरे कानों में अपने मन की बात बताई। ठीक है, ये थे बच्चे आपके क्वेश्चन आंसर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना बच्चों। थैंक यू वेरी मच।